अपनी ने मौके का फायदा उठाकर फिर से जो वो डसना शुरू कर दिया। अब जहां पर आगे से सारा का रिएक्शन क्या आता है, जिस हिसाब से वहाज के सामने मासूम बनकर सारा खड़ी है, तो क्या इस चीज का रोया फायदा उठाने की कोशिश करेगी या सारा इसे मुंह तोड़ जवाब देगी। इस वक्त सारा और रोया शाहरुख के साथ मुलाकात करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर सारा शाहरुख को समझाने की कोशिश करती है, तो इन तीनों को वहाज देख लेता है। शाहरुख तो वहां से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद होशे में वहाज आता है इन दोनों के पास, इनके साथ बातें करना शुरू कर देता है और इन दोनों से पूछता है कि भाई ये बंदा कौन था, कोई मुझे बताएगा। तो वहां पर आप ड्राइवर को देखें या उसकी चालबाजी देखें कि वो वहीं से वहाज की तरफ हो जाती है। जिस वक्त वहाज की तरफ होती है तो वो सारा का सारा जो इल्जाम है वो सारा के ऊपर लगा देती है। देखें कि मुखलिस और अच्छे दोस्त की पहचान इसी जगह पर होती है। अब सारा को इस बात का अच्छे तरीके से अंदाजा था कि भाई ये मेरे साथ मुखलिस नहीं है, क्योंकि बाप के मरते हुए जो बंदा ना बख्शे ना तो उस बंदे की वहीं पर पहचान हो जाती है। बाप जिस वक्त मर रहा था तो ये दोनों माँ और बेटी इसके ऊपर इल्जाम लगा रही थी, और आज कैसे ये सारा को छोड़ सकती हैं। वो सारा इल्जाम सारा के ऊपर लगाती है और वहाज को कहती भाई मैं तो इस बंदे को नहीं जानती थी, ये बंदा कौन है, मुझे तो सारा जहाँ पर लेकर आई थी। मैंने आपको कॉल पे बताया भी था कि भाई सारा शॉपिंग के लिए जा रही है और उसने मुझे साथ में कहा है, और ये बातें मैंने खाला को और माँ जी को भी बताया था। सारा जब ये बातें सुनती तो बड़ी हैरान हो जाती है और वो हैरान होकर रोया की तरफ देखना शुरू कर देती है। उसे समझाती है कि भाई तुम किस तरह की बातें कर रही हो, खुलकर वहाज को ये बातें बता दो कि आखिरकार तुम्हारा इस बंदे के साथ चक्कर क्या था। वहां पर वहाज है वो सारा से पूछता है और रोया से पूछते हो रही है, कोई मुझे अच्छे तरीके से समझाएगा कि आखिरकार ये बंदा किसके साथ लिंक में था, किसके साथ इसका राब्ता था। तो रोया जो है वो फिर से वहाज को कहती है भाई ये झूठ बोल रही है, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है, इस बंदे को मैं नहीं जानती, इसी के साथ इसका चक्कर था, मेरे पास सबूत भी है। ये कोई इस तरह की बातें कर देगी जिस पर वहाज जो है वो ड्रोये की बातों के ऊपर यकीन सारा बेचारी अब शोर तो मचाती है, बीच में चीखती है, लेकिन अब तुम्हारी बात के ऊपर कोई भी यकीन नहीं करने वाला। वहीं पर वहाज जो वो सारा को थप्पड़ मार देता है। जब सारा को थप्पड़ लगता है ना तो फिर जाकर हो सकता है कैसे एहसास हो कि यार फिर मैंने जो है वो एक यकीन करके बहुत बड़ा धोखा खाया है। वहाज वहां पर सारा को कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब तुम्हारी ड्रामेबाजी नहीं चलेंगी। मैं तो ये सोच रहा था कि हमने आप लोगों के साथ ज्यादती की है, हमने झूठा इल्जाम लगाया, लेकिन आज मुझे फिर एहसास हो रहा है कि तुम वाकई इस किस्म की हो से इतनी गिरी हुई हो। जहां पर सारा खामोश है, उसकी आंखों में आंसू जा रहे हैं। भाई अब रोने का कोई भी फायदा नहीं है, इन दोनों का हालात का मुकाबला कर और इनके सामने डट जा। आप ड्रोया को उस इंजाम तक पहुंचा ताकि सबको पता चल जाए कि भाई ड्रोया वाकई इस किस्म की गिरी हुई हो सकती है। और अगर वहाज आपके पास आता है और आकर माफी भी मांगता है तो किसी भी सूरत में आपने वहाज को माफ नहीं करना। सारा वहां से चली जाती है। हो सकता है किसी धमकी दे कि भाई मैं सारे के सारे सबूत आप लोगों के सामने लाऊंगी या प्रूफ आप लोगों के सामने लाऊंगी कि भाई इस बंदे के साथ चक्कर ड्रोया का था। लेकिन ड्रोया भी इतनी ढीली नहीं है, वो भी गेम चलने की कोशिश करेगी। हो सकता है कि शाहरुख के साथ खुद मुलाकात करे और उसे कहे कि भाई तू ऐसा करके शाहरुख को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर, फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तो शाहरुख जो पैसों की लालच में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सारा और शाहरुख की आपस में थोड़ी बहुत तलख कलामी भी हो चुकी है। तो शाहरुख इस चीज का बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा कि मामलात चल रहे होते हैं और उधर से सारा की जो है वो माँ की तबीयत भी ठीक नहीं होती, तो सारा जो है ऑफिस के लिए नहीं जाती। तो धनियाल जो बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि खूबसूरत सा चेहरा सामने आता था, उसे देखता था तो उसका पूरा दिन ऑफिस में अच्छे तरीके से गुजर जाता था। लेकिन अब बेचारा परेशान है, 2-3 दिन हो गए सारा जॉब के लिए नहीं आ रही, तो मजबूर होकर वो कॉल कर देता है। अब धनियाल के जहन के अंदर ये बातें भी चल सकती हैं कि भाई सारा जो है मेरे जॉब से खुश नहीं है, इसी वजह से वो जॉब छोड़ना चाहती है। कॉल करता है और बात पूछने की कोशिश करता है और कहता है कि सारा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो है वो मेरी बात पसंद नहीं है, जिसकी वजह से आप जो ये जॉब छोड़ रही हैं। तो आगे से सारा ये बातें सुनती है तो वो दनियाल को जवाब देती है, उससे कहती है कि नहीं सर ऐसी कोई भी बात नहीं है, माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, साथ में मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से जो मैं नहीं आ रही थी। दनियाल उससे कहते हैं कि आपको शायद इस बात का अंदाजा ना हो, इन आदमी जो एक इतना पढ़ा लिखा आदमी जिसके बगैर ऑफिस किसी काम का नहीं है और वो बताए बगैर 3-4 दिन छुट्टी करे तो आगे वाले ऑफिसर के ऊपर, आगे वाले मालिक के ऊपर क्या गुजरेगी। वो तो बेचारा बड़ा तंग हो जाएगा, उसके अलावा तो कोई और ऑप्शन भी मौजूद नहीं होता। तो वहां पर सारा इसकी बात समझ जाती है और दनियाल उसे इशारा भी दे देता है, कहते हैं कि भाई आपको कोई भी बात बतानी है मुझे बता दें, अगर इनकार करना है तो इनकार कर दें, अगर हाँ करनी है तो हाँ कर दें, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा, मुझे कोई भी इतराज़ नहीं होगा, मुझे दुख नहीं होगा
होगा, क्योंकि मेरी जो बहन है वो मेरे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है, मुझे बार बार ये बातें कह रही कि आप जल्दी जाएं और जाकर सारा का जो है वो जवाब लेकर आए। सारा जहाँ पर दनियाल को हाँ कर देगी, क्योंकि जिस हिसाब से अब सारा के साथ उस घर में हो रहा है तो वहाज का फिर से जो असली चेहरा सारा के सामने आ चुका है। वहाज ने एक दफ़ा माफ़ी मांगी थी, लेकिन जब इस जगह पर उसने थप्पड़ मारा है तो उसने अपनी औकात फिर दिखा दी कि भाई मुझे सारा के ऊपर आज भी यकीन नहीं है। जब घर में जाएगा जी किस किस्म का माहौल, तो बड़ा तमाशा मच जाएगा, हर तरफ जो है वो एक फिर बातें होना शुरू हो जाएंगी। शाना बेगम को मौका मिल जाएगा कि भाई इस घर में आई है तो मेरी बेटी को बर्बाद करना चाहती है, इस घर से निकालो, मतलब तरह तरह की बातें होंगी और वहाज के दिल के अंदर ये नफरत आ भी जाएगी। अगर रुमाना बेगम को इस बात का एहसास है, वो अब सारे की सारी असलियत जान चुकी है, उसे इस बात का अंदाजा है कि भाई सारा मासूम है, इसका कोई किसी किस्म का जो है वो कसूर नहीं है, इसके ऊपर सारे की सारे जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। वो आती हमीदा बेगम के पास आकर बात करती और कहती कि जब बच्चे छोटे थे तो उसी दिन से मेरी सारा की ये उम्मीद थी कि मैं सारा को वहाज की दुल्हन बनाऊंगी, अपने घर में लेकर आऊंगी, लेकिन आज मेरे ये सपने या मेरे सारे ख्वाब जो हैं वो टूट चुके हैं। मैं किसी भी सूरत में जो है वो सारा को नहीं अपना सकती, लेकिन आप ऐसा करेंगे सारा की जो शादी है वो किसी ऐसी जगह पर करवा दें जहाँ पर सारा खुश रहे, आबाद रहे। हमीदा बेगम कहेगी कि भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी और मैंने ये सारा जो एक डिपेंड है ये सारा के ऊपर छोड़ दिया कि सारा अगर किसी के साथ भी शादी करना चाहती है तो मुझे इतराज़ नहीं है। आप सारा की जो फ़ौरन जो सोच होगी वो दनियाल की तरफ जाएगी। जब घर आएगी सारा तो हमीदा बेगम इसके साथ बात भी करेगी, इसे पूछने की कोशिश भी करेगी कि भाई आप मुझे बताएं तो सही आप किसको पसंद करती हैं। तो सारा का जो इशारा होगा वो दनियाल की तरफ होगा। सारा को एक कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। जिस हिसाब से सारा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, पहले भी इसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम था, उस इल्ज़ाम को भी इसने अभी तक नहीं धुलाया और दूसरा इल्ज़ाम से भी लग चुका है। वहाज ने अपनी झूठी आंखों के साथ ये सब कुछ देख लिया, तो लाजमी तौर पर वो अब ड्रेय को पाक साफ समझेगा और सारा के साथ जो इल्ज़ाम होगा वो सारा के ऊपर लगाएगा और घर में भी यही बातें चलेंगी तो सारा के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात आएंगी। वो थोड़ी बहुत इन मुसीबतों से गुजरेगी, लेकिन अपने आप को ये एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब ये लड़की नहीं एक पत्थर बांध चुका है। भी बातें होंगी ये हिम्मत नहीं आ रही है, क्योंकि दनियाल ने इसके अंदर इतनी चार्जिंग भर दी है, इसको इतना पुश कर दिया है कि भाई अब तू जिस किसी का भी मुकाबला कर सकती है। लेकिन एंड इस तरीके से दिखाया जाए, क्योंकि ड्रामा तो अब एंड होने वाला है, बहुत सारी जो है वो चीज़ें सामने आ चुकी हैं। एक ही पॉइंट बच चुका है कि बस शाना बेगम की और ड्रेय की जो है वो असलियत सबके सामने आनी चाहिए। उसके बाद दनियाल और सारा की जो है वो शादी भी हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाज को अपनी गलती का एहसास हो और सारा से माफ़ी मांगे और फिर से सारा की शादी जो वहाज के साथ हो, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। दनियाल जिस हिसाब से मुखलिस है सारा के साथ, तो इसके साथ ही इसका एंड दिखाया जाए तो ये सबसे बेहतर होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है और फीडबैक लास्ट में देना है कि क्या यहाँ पर जो है वो सारा फिर से एक बिल्ली की तरह मासूम बनकर खामोश हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी एक साइड पे, जस्ट ड्रेय की असलियत जो है वो सबके सामने लाकर खड़ी करेगी। क्योंकि सारा को अगर ड्रेय के ऊपर फिर यकीन हो जाता है, तरस आ जाता है, तो सारा फिर से बहुत बड़ा धोखा खा सकती है। लास्ट में राय दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।